आज की जनरेशन जो है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को पुरएतमाद बनाने के लिए, मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, याद रखो। जो कौम अपने बुजुर्गों की तारीख को भूल जाती है, जो कौम अपने बुजुर्गों के इतिहास को भूल जाती है, वो कौम कभी भी तरक्की नहीं करती है, वो कौम कभी भी कामयाब नहीं होती है। मैं बता रहा था कि आज की जनरेशन, आज के लोग अपने आप को मोटिवेट होने के लिए, अपने आप को पुरएतमाद बनाने के लिए, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाने के लिए कोई संदीप महेश्वरी को सुनता है, कोई सोनू शर्मा को सुनता है, कोई विवेक बिंद्रा को सुनता है। ये हमारी नस्ल हो गई है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, इस धरती पे एक ऐसा भी स्पीकर आया है, इस धरती पे एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर भी आया है जिसको दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। हमारा मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी नहीं हो सकता है, हमारा मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा नहीं हो सकता है। हाँ, इनकी मेहनतें अच्छी है, इनको हम सलाम करते हैं, लेकिन एक मुसलमान का बच्चा अगर अपने आप को मोटिवेट करना चाहता है, अपने आप को पुरएतमाद बनाना चाहता है, अपने आप को अगर एक बेहतरीन स्पीकर बनाना चाहता है, तो सुनो सुनो, तुम्हारे गौसे आजम की स्पीच में वो ताकत थी, तुम्हारे गौसे आजम की स्पीच में वो दर्द था, वो ताकत थी कि गौसे आजम बगैर माइक के तकरीर करते थे, बगैर माइक के बयान करते थे, और उनके बयान में 7 नहीं, 70 नहीं, 700 नहीं, 7000 नहीं, बल्कि 70 हजार लोग उनकी स्पीच को सुनने आया करते थे, उनके बयान को सुनने आया करते थे। और बगैर माइक के जितनी आवाज पहले वाले को साफ मिलती थी, उतनी ही साफ आखिरी वाले को भी मिलती थी। और उनके बयान का असर ये होता था कि जब बयान खत्म होता था तो उनके बयान को एक्सेप्ट करके, उनके बयान को दिल में बसाने के बाद 400 लोगों का वहां से जनाजा उठाया जाता था। इतनी पुर असर तकरीर होती थी, इतनी पुरमग़्ज़ तकरीर होती थी। इसलिए हमें किसी और को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें किसी और से एतमाद हासिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आज कोई स्टूडेंट अपने आप को मोटिवेट करना चाहता है, अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है, तो उसे चाहिए कि गौसे आजम का बचपन पढ़े, उसे चाहिए कि गौसे आजम की जवानी पढ़े। गौसे आजम पढ़ने के दरमियान बताते हैं कि मेरे साथ कई दिन ऐसा होता था कि मैं 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक घास की पत्तियों को खाकर रहता था, सूखी रोटियों को खाकर रहता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तालीम को छोड़ता नहीं था। आज का बच्चा पढ़ने के लिए गया जाता है, नवादा जाता है, पटना जाता है, कोई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जाता है। अगर एक टाइम खाने में कमी आ जाए, अगर थोड़ा सा रहने में कमी आ जाए, फौरन कॉल लगाता है, मम्मी मुझको नहीं रहना है, अब्बा जान मुझको नहीं रहना है, इसलिए कि यहाँ सहूलत नहीं है। लेकिन गौसे आजम फरमाते हैं कि कई दिनों तक मैं घास की पत्तियों को खाकर रहता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इल्म को हासिल करना मैंने नहीं छोड़ा था। गौसे आजम फरमाते हैं, एक मर्तबा ऐसा होता है कि मैं भूख की शिद्दत से इतना ज्यादा निढाल हो गया था कि मेरे मुंह में जो जबान खुश्क हो गई थी, जबान सूखने लगी थी, मेरे जिस्म जवाब देने लगे थे। मैंने कहीं से जो है सूखी रोटी की टुकड़ियों को जमा किया था और घास की हरी हरी पत्तियों को लिया और मैं एक कोने में बैठकर खाना चाह रहा था। सामने एक नौजवान आता है और नौजवान आने के बाद वो अच्छे खाने को वहां पे खोलता है, खूबसूरत खाने को खोलता है और वो खाने लगता है। गौसे आजम फरमाते हैं, मेरी भूख की शिद्दत इतनी तेज थी कि जब वो नेवाला अपने मुंह में डालता था तो मेरा मुंह अपने आप खुल जाता था, अपने आप को मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता था। मुसलमानों सोचो तो सही, इतनी मुसीबतों को झेलना, इतनी ज्यादा परेशानियों को झेलना, तब जाकर बेटा गौसे आजम बनता है, तब जाकर एक बंदा वलियों का सरदार बनता है। गौसे आजम कहते हैं कि जब वो लुकमा डालता था तो मेरा मुंह ऑटोमेटिक खुल जाता था, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। इतनी ज्यादा भूख की शिद्दत। लेकिन सुनो मुसलमानों, वो सामने वाला इंसान जब ये देखता है कि इस बच्चे के मुंह अपने आप खुल जा रहे हैं, लगता है ये भी बहुत भूखा है, वो कहता है, गुजारिश करता है कि आप भी आओ, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा आप भी मेरे खाने में शामिल हो जाओ। गौसे आजम ने कहा, नहीं, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, मैं किसी से सवाल नहीं करता हूँ। देखो तो सही, इतना ज्यादा भूखे हैं, लेकिन फरमा क्या रहे हैं, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, मैं किसी से मांगता नहीं। गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं आपका खाना नहीं खाता,
खाता, बारकल्लाह आप खाएं, आपके खाने में अल्लाह बरकत दे। लेकिन वो इंसान बहुत ज्यादा जिद करता है तो गौसे आजम उसके खाने में से थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। उसके बाद वो इंसान गौसे आजम से पूछता है, ऐ बेटा बताओ तो सही, मुझे एक चीज का पता करना है। गौसे आजम ने कहा, कौन सी बात आपको पता करना है? वो नौजवान, वो इंसान कहता है, ये खाना खुद मेरा नहीं है, फातिमा उम्मुल खैर ने मुझे ये खाना देकर भेजा है और उस बच्चे का नाम अब्दुल कादिर है। इतना सुनना था, आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा, अच्छा अब्दुल कादिर के लिए आप ये तोहफा लेकर आए हो? वो अब्दुल कादिर आपसे दूर नहीं, आपके सामने बैठा हुआ है, खुद का खाना है। गौसे आजम ने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने अब भी किसी से सवाल नहीं किया, बल्कि ये खुद मेरा खाना था। इतनी परेशानियों को झेलने के बाद, इतनी मुसीबतों को झेलने के बाद जब कोई मेहनत करता रहता है, लगातार कोशिश करता रहता है, वैसे तो गौसे आजम मादरजात वली थे, माँ के पेट से वली थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी मेहनत की है। ये हमें पैगाम दे रहे हैं गौसे आजम कि ऐ आज के मुसलमानों, ऐ सुन्नी नौजवानों, अगर तुम भी कामयाबी चाहते हो, अगर तुम भी अपने आप को ऊंचा बनाना चाहते हो, आला मकाम बनाना चाहते हो, तो तुम मेहनत करो, अपने गौसे आजम के तरीके पर चलने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर गौसे आजम का करम होगा, फायज होगा। अल्लाह ताला आपको वो बुलंदी अता करेगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते।